भगवान की रचना पर विश्वास कीजिए। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान इस दुनिया में सबसे ताकतवर है। उन लोगों की सफलता निकट भविष्य में सुरक्षित है जो स्व अनुशासित और सुधार के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर लेंगे। रिश्ता चाहे कितना भी क्यों ना बिगड़ा हो, अगर सुधारना चाहो तो सब कुछ सही हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान सहकर अलग होना, रिश्तों को तोड़ देना, यह काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अपमान सहकर भी रिश्तों का दामन थामे रहना, उसके लिए मनुष्य का मन बड़ा होना चाहिए। कभी कभी मन की शांति के लिए जरूरी है दूरी बनाना। कुछ लोगों से, कुछ जगहों से और कुछ उन चीजों से जो जीवन में व्यर्थ शोर मचाती है। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। नमक की तरह ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे, जब मन ही अंधा कर बैठे हैं तो ईश्वर क्या आपका उद्धार करे। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में व्यक्ति की पहचान उसके धन से होगी, न कि उसके व्यवहार और गुणों से। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का मूल्य तभी समझा जा सकता है जब हम अपने अंतर्निहित सत्य को पहचानते हैं। जो आने वाला कल है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। श्री कृष्ण कहते हैं, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचा सकता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति सबसे अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। जैसे आपकी भावना होगी वैसा ही आपका कल होगा, इसलिए अपना मन शांत रखें और अच्छा सोचें। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। लोग मुझे छल से हराना चाहते हैं और मैं ठहरा ब्रह्मांड के सबसे बड़े छलिए का भक्त। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ जवाब देर से मिलेंगे पर लाजवाब मिलेंगे। अंत ही आरंभ है, वासना ही मोह है, इच्छा ही लालच है, समझ ही ज्ञान है, अपेक्षाएं दुख है, एकांत ही सुख है। जहाँ विरोध की आवश्यकता होती है वहाँ मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख की श्रेणी में आता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। आँख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं।
मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। मुझ पर विश्वास करने का साहस दिखाओ। मैं तुम्हारी आशा को निराशा में कभी भी बदलने नहीं दूंगा। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। जो भी मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह, माया, वासना रखते हैं, उनके लिए नरक ही सही जगह होती है। झुकना नम्रता की पहचान है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है, और जैसा आप बीज बोएंगे वैसा फल ही पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही गर्मी प्रदान करता हूँ और बारिश को लाता और रोकता हूँ। मैं अमर हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझी में है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे पा नहीं सकते, अतः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो वो बात समझ लेता है वो दुख और सुख, आशा निराशा में विचलित नहीं होता। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है, जो आपके हाथ में नहीं है। मैं यदि उसका मोह करेंगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। मेरा तेरा, बड़ा छोटा, अपना पराया, सब मन से मिटा दो, फिर तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं।